करते हैं। आज हमारे नेबर्स के यहाँ एक फंक्शन है, तो उनकी बेटी का ना सगन है आज। उन्होंने ये इंजेक्शन जो लगाया है मुझे, मैं बता नहीं सकती। आप रोटी बन रही है, सगले चढ़ा लिए हुए हैं। यहाँ से इयररिंग्स लगाने ये वाले मैच कर रहे हैं मेरे साथ, मगर मुझे ये भी अच्छे लग रहे हैं। ये सामान आया होगा दुल्हन के लिए, है ना। रोटी खुल गई है, अब हम जा रहे हैं खाना खाने नीचे। ये इधर इसके अंदर है टेंट, वो दिखाते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। घूम फिर के आ गए आप लोग हिमाचल प्रदेश से। मुझे तो भूल ही गए होंगे भाई जिसका चैनल है ये। तो गई थी घूम फिर के, सारिश आ गई है, मज़े करके आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। तो अब आ जाते हैं बैक टू आवर रूटीन व्लॉग्स। तो अभी मैंने स्टार्ट किया व्लॉग, शाम के कोई 4:30-5 हो रहे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर दें जिसने अभी तक नहीं किया, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। तो अभी किचन में बर्तन ऐसे पड़े हुए हैं ना, धोने वाले भांडे जो पड़े हुए हैं, क्योंकि लंच करके मैं इतना कुछ डाउन फील कर रही हूँ। सर दर्द हो रही है, अजीब सी वॉमिटिंग सी, शिवरिंग सी, ऐसा मुझे लग रहा है कि फीवर होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। तो किचन भरी हुई है बर्तनों से, वो धोने हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हैं, वो धोने हैं, बड़ा काम है। तो दी और ये हैं, दी और जीजू गए हैं सिटी, अभी बच्चे यहीं पे हैं। तो करते हैं काम शाम, व्लॉग शुरू करते हैं। आज हमारे नेबर्स के यहाँ एक फंक्शन है, तो उनकी बेटी का ना सगन है आज, मतलब वो लड़के वाले लेके आ रहे हैं। तो वहाँ भी जाना है शाम को। तो शाम की रोटी की चिंता नहीं है खाना वहीं खाएंगे जाके। तो करते हैं आज को व्लॉग स्टार्ट। तो गाइज़ मुझे बहुत फीवर सा फील हो रहा है, बड़ा ही बुखार ऐसा लग रहा है, कोई एनर्जी नहीं है, मन कर रहा है बस लेटी रहूँ, शिवरिंग सी हो रही है। और अभी मुझे घर पे ही मेरे फैमिली डॉक्टर चेक करने आए हैं, मैं बताती हूँ आपको। ये रहे वो डॉक्टर साहब जो आज ही वेव मॉल से अपनी फर्जी डिग्री लेके आए हैं। और ये इन्होंने ये इंजेक्शन जो लगाया है मुझे, मैं बता नहीं सकती आप। ये क्या है? हथौड़ा? दांत निकालने वाला। दांत निकालने वाला? आप डेंटिस्ट भी हो? ऑल राउंडर है भाई। अच्छा, ये ऑपरेशन वगैरह करके, ये सब करके इसने मेरे इंजेक्शन लगवा के मुझे इसने मेरे दांत भी निकाल दिए। और साथ ही साथ ये मेकअप किट भी पड़ी है कि ये सब के बाद मेकअप भी करती है। आमो आपको मैं ही मिली थी ये ठगने के लिए। अभी डॉक्टर साहिबा ने ज़बरदस्ती मेरा मुंह पकड़ा है, बोलती आपका दांत निकालना है, जबकि मेरे दांत बिल्कुल सही सलामत है। ये क्या तरीका है डॉक्टर साहिबा? आप ऐसे पेशेंट के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हैं। ये डेंटिस्ट कब से ये स्टेथोस्कोप लगा के दांत चेक करने लगे आमू? कुछ पेशेंट वो बेहोश पड़े हैं, वो जिनका अभी इलाज किया है इसने, वो बेचारे तो बेहोश हो गए हैं। और यहाँ पे डॉक्टर खेल रहे। ये नर्स है, ये डॉक्टर है, और ये पेशेंट है। हुआ क्या इनको? इनके लेग का ऑपरेशन हो रहा है। अल्लाह, क्या हुआ है? ये बेहोशी ही बोल नहीं सकती। ये कैसे बेहोश है? बड़ी मुस्कुरा रही है। हमने इनको बेहोशी की डाइजिन खिलाई। डायजिन से कौन बेहोश होता है भाई? ये कैसी डॉक्टर है? फर्जी डॉक्टर है ये, मुझे लग रहा है। हाँ जी मैडम जी, इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको लगी है दांत में ना वो थोड़ा सा ना, दांत निकालना है इनका। मैं इनके साथ नहीं आई हूँ। अच्छा, ये अलग ही आए हैं। अब ये इतने कपड़े पड़े हुए हैं, दी डाल के गए थे वॉशिंग मशीन में, निकाले नहीं, मगर अब ये निकाल के फिर मैंने अपने बहुत सारे डालने हैं। तो ये प्रोसेस ख़त्म करते हैं, काम ख़त्म करते हैं, फिर किचन में जाते हैं। तो ये कपड़े निकाल दिए मैंने, अब छत पे डालने जा रही हूँ। और देसी घरों में आपको बाल्टी बकेट एक्स्ट्रा लेने की जाके शॉपिंग मॉल से ज़रूरत नहीं होती। आपने पेंट शेंट करवाया और नैरो लैक एशियन पेंट जिंदाबाद, तो इनकी बाल्टियाँ चल जाती हैं हमें। 2 दिन से मैं छत पे नहीं आई। यहाँ पे ये इन्होंने बिल्डिंग बना दी है, ये साथ वाले, ये इस लेवल का था, ये दिखता भी नहीं था, अब दीवारें और चढ़ गई। इनके घर है फंक्शन आज, हमने जाना है। यहाँ पे रोटी बन रही है, सगले चढ़ा लिए हुए हैं। अभी नेबर्स के घर जाना है फंक्शन में, और मेरा कुछ भी हैवी डालने का मन नहीं है। और ये एक सूट है डिसेंट सा, सिंपल सा, तो मैं सोच रही हूँ यही पहन के जाऊँ। तो ये प्रेस करती हूँ अब। तो ये अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं और ये थोड़ी डेकोरेशन कर रहे हैं। और इनकी जो बारात, जो मतलब लड़की वाली साइड से, वो भी आने ही वाली है ऑलमोस्ट। ये सब चिट्टे चिट्टे बन के आए हैं। तो आज है हमारे मोहल्ले में एक छोटी सी शादी, हमारे घर के बिल्कुल अपोजिट है घर।
तो आज हमने घर पे खाना नहीं बनाया है क्योंकि कि हम शादी में जाके ही खाएंगे। ऐसा होता है ना कि जब भी मोहल्ले में शादी होती है तो घर वाले उस दिन घर पे खाना नहीं बनाते हैं कि शादी में जाके ही खाना है। और हम बस यहाँ पर देखने की मेन्यू में लगना क्या क्या है। बस यहाँ पर 2 ही पतीले दिखे और राजमा की खुशबू आ रही है। रेडी हो गई हूँ मैं, तो अब मैं लगी हूँ यहाँ से इयररिंग्स लगाने। ये वाले मैच कर रहे हैं मेरे साथ, मगर मुझे ये भी अच्छे लग रहे हैं, तो अब देखती हूँ मैं कौन से लगाती हूँ। बारात आ गई है, दी और सिटी गए थे, अभी पहुँचे नहीं, हम उनका वेट कर रहे हैं। बारात नहीं, मतलब वही सागन लेके लड़के वाले, और इतना अंधेरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और मुझे इतनी भूख लग रही है, उधर से और खुशबू आ रही है खाने की। इनके हिसाब से सिर्फ एक ही कैमरा मैन है सामने, मगर ऊपर भी है, इनको पता ही नहीं। ये सामान आया होगा दुल्हन के लिए, है ना। इनके कल्चर में और हमारे में ना मतलब थोड़ा सा फ़र्क है। मतलब हमारे में ऐसा नहीं होता जैसा इनके यहाँ हो रहा है। जो लेडीज़ लोग हैं वो अभी तक वहीं खड़ी हैं। मुझे लग रहा है हमें यहीं से देखना पड़ेगा दी, और इतना लेट कर रहे हैं ना, मुझे अब गुस्सा आ रहा है। मोहल्ले वाले सब चले गए हैं हमारे आस पड़ोस की। अब आमू से सब्र नहीं हो रहा, वो रही खाला बारात आ गई है, चलो। तो ये वाले इयररिंग सेलेक्ट किए मैंने, इस ड्रेस के साथ थोड़े कॉन्ट्रास्ट में जा रहे थे, और दी और भी आ गए हैं फाइनली। तो अब हम जाएंगे थोड़ी देर में। पापा मैं तो कह रहा हूँ मुझे ले दो, मैं तब से मैं खा फोन में खा, चलो 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 चलो। मेरी शिकायतें लगा रही है अपने पापा को। ये जलेबी और रबड़ी लाई है, वो खा रहे। लाइट क्यों ऑफ कर रही है? चप्पल मैं ये लगा के जा रही हूँ घर वाली, क्योंकि एक गेट से दूसरे गेट में जाना और वहाँ चोरी भी हो सकती है, इसलिए। रोटी खुल गई है, अब हम जा रहे हैं खाना खाने नीचे। दुल्हन से मिल लिया हमने, मगर अभी रश तो बड़ा है। हमारे घर की लाइट्स ऑफ कर दी हमने, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट नज़र पड़ रही थी वहाँ पे। तो
तो अब सब चले गए थे खाना खाने, हम देख रहे थे कि जगह कहीं पे है भी कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कितना रश था यहाँ पे। तो फिर दी ने बोला सैरिश को, मुझे, आयत को कि तुम सब मतलब खाना लेके घर पे ही आ जाओ क्योंकि बिल्कुल कोई मतलब आप देख सकते हैं कितना सा डिफरेंस है, एक रास्ता है बीच में बस। तो फिर हमने यही से ही समझा और प्लेट सारी लेके तो घर पे गए, आराम से खाया क्योंकि जो मेरी स्पीड है उस हिसाब से मैंने सुबह तक वहीं बैठे रहना था। तो फिर ये आइडिया भी अच्छा लगा दी का हमें, तो हम सब की प्लेट्स बना के वहीं से तो घर लेके आए। खाना भी बहुत टेस्टी था, फिर मज़े से आराम से खा के प्लेट छोड़ के आ गए वहाँ पे। तो अब जी ये है नेक्स्ट डे का सुबह का मैं व्लॉग ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम सब अब जा रहे हैं घर वापस विलेज में। तो भाभी, नाजू, मुबशिर पहले ही चले गए 3-4 दिन पहले ही। तो हम सब यहीं पे थे, तो दियोर भी जा रहे थे, पीछे बचे मैं और सैरिश। तो मैंने सैरिश को बोला हम दो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूजा हॉलीडेज़ हैं, 4-5 दिन हो आते हैं घर से, बाद में पता नहीं टाइम मिले कि ना मिले जाने का। तो हमने भी पैकिंग की, फिर तो तैयार हो गए। घर वाले वैसे भी हमें मुझे कब से बोल रहे थे आजा घर कुछ टाइम के लिए। तो फिर हम रेडी हो गए जल्दी, पैकिंग ज़्यादा की नहीं है, 2-2 सूट रखे हैं क्योंकि एक हफ़्ता ही ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा हमें। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। और साथ में गाड़ी लगी थी, वो चेयर्स वगैरह जो रात का उनका सामान जो उन्होंने लाया था, तो वो सब अभी सुबह उठवा रहे थे वहाँ से। तो रात को तो हम सोच के सो गए थे कि हम सुबह 10 बजे निकल जाएंगे, मगर सुबह उठ के वो पूरा जो भी था, अपने शॉपिंग बैग्स भी इतने देखे होंगे, सामान बहुत था, उनको रखना, पैक करना, पैक तो पहले से ही किए हुए थे। फिर भी किचन में अगर ब्रेकफास्ट बनाया वो सफाई करना, टाइम लग ही जाता है। शॉपिंग बैग्स वाला जो मसला है ना, शॉपिंग बैग्स वाली कहानी क्या है, तो वो सब इंशाल्लाह मैं आगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी कि शॉपिंग वगैरह जो भी चल रही है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। तो वैसे तेज़ बड़े आप लोग गैस कर ही लेंगे। तो फिर हमने सोचा कि लंच हम कहीं बाहर से कर लेंगे। तो ज़मींदारा ढाबा रास्ते में ही है, खाना बहुत अच्छा होता है यहाँ का। तो कोई प्रमोशन नहीं कर रही, वाकई अच्छा होता है, वेजिटेरियन जो भी सब वेज मिलता है यहाँ पे। तो फिर हमने मंगवाई बटर रोटी, मिक्स वेजिटेबल। तो आए तो उन्होंने पराठा मंगवा लिया, आलू पराठा, लस्सी मंगवाई और पालक पनीर। तो ये सब खाया हमने, लाइट लाइट ही सफ़र में अच्छा रहता है खाना। तो ये सब खा के तो फिर हम निकले यहाँ से। उसके बाद मीठे में इन्होंने खीर मंगवाई 2 और आइसक्रीम खाई बच्चों ने। तो मैं मीठा सफ़र में तो वैसे भी मेरा, मैं तौबा ही करती हूँ कि ऐसी चीज़ें ना खाऊं क्योंकि मन ख़राब होने लगता है मेरा। तो शुगरी चीज़ें, शुगर अवॉइड ही कर रही हूँ मैं वैसे भी। तो अब रास्ते में हम लोग रुके हैं, रुके क्यों हैं मैं आपको बताती हूँ कि जब से छुट्टियाँ 3-4 दिन हो गए, पूजा हॉलीडेज़ पड़े हुए, तो दी और उनको तो कुछ काम था, यहाँ सिटी वगैरह जाना था। तो आयत इतनी ज़िद कर रही थी, इतना रो रही थी कि उसकी फूफू की एक बेबी है छोटी सी, तो उस बच्चे से ना इन सब को बहुत लगाव है, जितने भी उसके कज़न्स हैं। तो आयत स्पेशली गाँव इसीलिए जा रही थी, इतना मतलब उसने फ़ोर्स किया हुआ था कि जाना है, बेबी से मिलना है। तो रास्ते में उसको पता चला कि वो लोग आज जम्मू आ रहे हैं और आयत इतना रोई है गाड़ी में उसी टाइम। तो फिर उनको कॉल की कि कहाँ हो आप लोग, रास्ते में रुकना। फिर एक स्पॉट सेलेक्ट किया, वो लोग रुके और यहाँ पे कोई 10-15 मिनट उससे खेल के, इतनी क्यूट है माशाल्लाह। तो उससे मिलने गए हुए थे रोड क्रॉस करके ये लोग, मैं यहाँ से शूट कर रही थी। तो फिर हैप्पी हैप्पी वापस आई। तो आयत को नहीं आइडिया था कि वो लोग जम्मू आ रहे हैं। तो जैसे ही आयत के पापा ने बोला, मैंने बोला आयत देख ले वो जम्मू आ रहे हैं, उसको उस टाइम पता चला और शुक्र है वो मिल गई, वरना उसका कितना मूड ऑफ होता, मैं ये सोच रही थी। तो अब ये सनसेट भी हो गया, हमें बहुत टाइम लग गया रास्ते में क्योंकि रुकते रुकते आए, पहले लंच फिर उनसे मिले। तो सब घर वाले बोल रहे थे रास्ता इतना लंबा कैसे हो गया, आप लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए कि 3 घंटे का सफ़र आपने कोई 6-7 घंटे में कवर किया हुआ है। तो फिर पापा ने कॉल की कि सब लोग यहीं आ जाओ, हम लोग डिनर बनाते हैं। मगर दी और बोलते नहीं, इतना सामान है सब बाहर से ही, वहाँ कैसे आ जाए, हम घर जाएंगे सीधा। तो हम लोग भी फिर रात को दी और उनके पास ही रुकेंगे। ये सैरिश ने कुछ शूट किया, मैं तो सो गई थी, मुझे पता भी नहीं। तो फिर हम दी और उनके घर ही रुके रात को। तो सुबह पापा हमें लेने आएंगे। यहाँ पे सब बैठे थे, टीवी देख रहे थे, मूवी लगी थी हम आपके हैं कौन शायद। तो क्योंकि टीवी बहुत टाइम बाद देखा हमने, घरों पे आजकल टीवी का सिस्टम ही ख़त्म हो गया जब से फ़ोन आए हैं। फ़ोन ने टीवी को रिप्लेस किया है, मगर टीवी का जो ज़माना था मैं तो बोलती हूँ वही अच्छा था। क्योंकि आजकल फ़ोन पे सब अपने अपने रूम्स में घुसे होते हैं, बातें भी नहीं करते एक दूसरे से। तो बस यहाँ पे अब हम बैठे थे, तो सुबह पापा आएंगे हमें लेने। और यहाँ पे इतनी ठंड महसूस होने लगी है सुबह शाम, तो अब कंबल वगैरह लेके बैठे हुए थे।
तो ये होगी हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग। अब मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट और पापा भी आ गए हैं हमें लेने के लिए। टाइम क्या हो रहा है ऊपर देखो, 11, और अमायरा महारानी अभी उठ रही हैं। तो अब जा रहे हैं हम लोग घर। ये है आयत के दादी दादू, मतलब दी और उनका घर पुराना वाला। जब उन्होंने न्यू नहीं बनाया था तो वो यहीं पे रहते थे। तो यहाँ पे तोड़ फोड़ आपको दिख रही है क्योंकि यहाँ पे अब न्यू बनने वाला है। तो पापा ने गाड़ी स्टार्ट कर ली थी तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी जाके आयत के दादी दादू से मिल आती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आना होता है तो वो भी वेट कर रहे होते हैं कि आई कि नहीं आई, तू रात की आई है मिलने नहीं आई। मैंने बोला रात को मतलब सफ़र में मैं पता नहीं किस जोन में होती हूँ, मैं सो गई थी। तो फिर सुबह भी मैं उनसे मिल के आ गई। तो अब यहाँ पे धूप ऐसी हो गई है कि धूप में बैठने का मन करता है, अब धूप सेकने का। तो अब निकल गए और गाड़ी का शीशा इतना गंदा हुआ हुआ है। तो ये आ गया हमारा दरमाड़ी वाला मार्केट। सुबह सुबह उतना ज़्यादा खुला भी नहीं था। तो गाइस यहीं पे मैं करूँगी यहाँ का व्लॉग, आज का व्लॉग एंड। तो अब विलेज के आगे 2-3 व्लॉग जो भी होंगे पता नहीं कितने, तो वो विलेज के ही देखने को मिलेंगे आपको। पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। इथे रह गया बुढ़ा तू ही हो गया नहीं, और बाकी सब ठीक है, बाल बच्चा ठीक है यार। हाँ यार बस शुक्रिया यार, चल गया। तो गाइस थैंक यू सो मच। मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं आप सब की वजह से। हम अब यूट्यूब, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है 2000 लोग जुड़ चुके हैं। मुझे इतनी खुशी हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे थैंक यू करूं आप सबका। इतना प्यार, इतनी सपोर्ट, कमेंट्स जो करते हैं वो सब भी मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो यहीं पे मैं करूँगी आज का व्लॉग एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, आगे और इंक्रीज़ करते रहें। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।